नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के मंच पर, जिसका कि नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, आज जैसा कि बोर्ड देखकर आप लोग को विदित हो ही गया होगा कि हम लोग जो है भौतिकी यानी फिजिक्स की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले क्या है, हम लोग जो है एज यूजुअल क्या कहते हैं रिवाइंडर क्लास लेते हैं। मतलब लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था एक उसका क्विक रिवीजन क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास। एक तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्या रिफ्लेक्शन को समझा था। रिफ्लेक्शन क्या था, देखो वी वोंट गो इन डिटेल बिकॉज ये जो है एक रिवीजन क्लास है। मतलब शुरुआत के जो 5 या 10 मिनट जो भी लगे रिवाइंडर करने में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या था, जब भी लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता था तो द रे ऑफ लाइट वाज व्हाट सेंड बैक और या बाउंसेस बैक कर दो। ठीक है, तो या तो आप यहाँ कर लो सेंडिंग बैक ऑब्लिक bouncing back of light rays when it falls on the surface of any object। ठीक है, चलो ये तो रिफ्लेक्शन समझे थे। इसके अलावा हमने क्या देखा था, देखो हाँ एक और था जो हमारा मिरर बन रहा था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ग्लास जो है ग्लास पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का जो है ग्लास के बैक में क्या कर रहे हैं, वहां पे सिल्वर का जो है कोटिंग कर देते थे। ओके, a thin layer of silver metal is being what coated on the back panel of what glass। अच्छा, क्यों करते थे, why silver metal is used, तो silver metal is used because क्यों, it is the best what, it is one of the best, actually not best, it is one of the best reflector of light। ठीक है, आजकल तो सस्ते के लिए क्या करते हैं लोग, उसमें एल्यूमिनियम का भी जो है they use the coating of aluminum also। अच्छा, इसके मतलब इस कोटिंग को प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे हम लोग, एक रेड पेंट इज बीइंग यूज्ड या थिक रेड पेंट जो है उसका कोट जो चढ़ा दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द व्हाट द सिल्वर कोटिंग फ्रॉम कोरोजन या अदर इन्वायरमेंटल इरोडिंग। ठीक है, इरोजन्स। ठीक है, चलो इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या देखा था, ये तो मिरर हो गया। अच्छा, इसको हम लोग कैसे मिरर को क्या करते थे, किस तरीके से ये करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। जैसे एक लाइन हो गया, उस पर क्या हो गया, सरफेस है, उसके नीचे जो हम लोग क्या करते हैं, नीचे साइड वेयरएवर यू वांट। ठीक है, तो वो ऑब्लिक लाइंस जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते थे। ओके, चलो इसके अलावा व्हाट वी हैड सीन दैट जो ये मान लो एक सरफेस है, इसके ऊपर अगर लाइट रेज जो है फॉल कर रहा था। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है उसको क्या बोलते थे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। ओके, और यहां से ये जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अच्छा इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे और इस सरफेस पर, ठीक है, तो इस सरफेस ये यहां से वहां तक जो भी सरफेस है हमारा, मान लो ए बी सरफेस है, इस ए बी सरफेस पे जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके जो है सीध में परपेंडिकुलर जो है हमको लेना है इस सरफेस पे। ओके, इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा, जो इस पॉइंट से जो है गुजरेगा, ओके, दैट विल बी व्हाट कॉल्ड एज नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल इज व्हाट द परपेंडिकुलर, ओके, ड्रॉन ऑन द सरफेस ए बी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ए बी थ्रू द पॉइंट व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, चलो इसको नॉर्मल कहते थे। अच्छा, ये जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे हमारा जो एंगल बनाता है, द एंगल मेड बाय द व्हाट इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, इसको क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सिमिलरली द एंगल मेड बाय व्हाट रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो अब आ जाते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था, लॉज देखा था, लॉज ऑफ व्हाट रिफ्लेक्शन देखा था। उसमें क्या देखा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में आप देखो एक ही प्लेन में है। ठीक है, उसके अलावा जो यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड में क्या था, सेकंड क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या तो आप आई इक्वल टू आर करो या एंगल आई आर इक्वल टू आई करो, वट एवर यू वांट टू राइट। ठीक है, विच एवर वे यू वांट टू राइट, बोथ आर करेक्ट एक्चुअली। ठीक है, चलो ये देखा था। इसके अलावा क्या देखा था हमने, हाँ एक और कॉन्सेप्ट देखा था हमने,
वो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर में क्या हो रहा था, चूंकि सरफेस हमारा प्लेन था, ओके, सरफेस हमारा क्या था, प्लेन था, तो व्हाटएवर द पैरेलल, अच्छा इससे पहले जो बीम ऑफ लाइट है उसको क्या बोलते थे, जो बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, तो बीम किसको बोलते हैं, यानी बंडल ऑफ लाइट रेज को क्या बोलेंगे हम लोग, बंडल ऑफ लाइट रेज को क्या बोलेंगे हम लोग, बीम, ओके। तो व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन एनी सरफेस, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे those reflected rays will also be parallel to each other, okay, क्योंकि देखो ये पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये जो है नॉर्मल के साथ क्या बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा हमारा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, और जब एंगल सबका इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, देयरफॉर द व्हाट, द रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर, ओके, सॉरी। चलो इसके बाद हमने देखा था जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन था उसका क्या कॉन्सेप्ट था, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, हमारा जो सरफेस था दैट वाज नॉट प्लेन, दैट वाज इरेगुलर सरफेस, ओके। तो अब इस पे जो भी अगर मान लो इंसिडेंट रे, वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ, नहीं इरेस्पेक्टिव में, मान लो पैरेलल बीम्स ऑफ जो पैरेलल रे है, ठीक है, और मान लो एक यहाँ पे पड़ा आपका, All these three incident rays are what, parallel to each other, लेकिन देखो इन तीनों के लिए क्या हो गया, जो ये जो सरफेस है इसके लिए हमारा ये सरफेस हो गया, ओके, एंड फॉर दिस रे सरफेस विल बी दिस, एंड फॉर दिस रे सरफेस विल बी व्हाट, दिस। तो अब जो नॉर्मल होता है हम लोग क्या लेते हैं, सरफेस पे परपेंडिकुलर, यानी कि जैसा सरफेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, समवेयर लाइक दिस, इसका लाइक दिस, एंड इसका like this. So when light will reflect from these surfaces, what, the angle of incidence इसका इतना है तो angle of reflection equal होगा, तो the reflected ray of what, reflected ray for I3 is going in another direction, see इसको हम R3 ले लेते हैं, okay। अब देखो ये जो I2 है तो इसका क्या होगा, ये इक्वल बराबर ये, अब देखो ये और ये क्या आपस में पैरेलल नहीं है, these two reflected rays are not parallel to each other, ठीक है, और इसका देखो इसका क्या होगा, इसका तो और ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो गया, तो ये, तो इसका क्या मतलब हो गया, फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंटेड ऑन एनी रफ सरफेस द लाइट गेट्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस तरीके से हमको पैरेलल इंसिडेंट रे मिल रहा था उस तरीके से हमको क्या हो रहा, पैरेलल आपका रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रहा था। चलो इतना हम लोगों ने देखा था, बाकी जिनको डिटेल में देखना है प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस क्लास वीडियोस। चलो अब देखो जितना भी आगे चलते हैं, अभी जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, किस चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में, तो जो भी हमें इस चैप्टर के अंदर वॉट एवर द टॉपिक्स वी विल स्टडी अंडर दिस चैप्टर, तो उसमें क्या होगा, वी विल स्टडी रिगार्डिंग द इमेज, मतलब कैसा इमेज बन रहा है, कहाँ बनेगा इमेज, ठीक है, हाउ इमेज विल बी फॉर्म, दिस थिंग्स ओनली वी हैव टू स्टडी, खास करके इसमें आपका जो 10th का भी सिलेबस है जो आपको। तो अब देखो जनरली जो इमेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या करें, वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस, वेदर इट इज ऑफ प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, या तो मिरर की बात हो चाहे लेंस की बात हो, तो इमेज जो बनेगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़े चाहे रिफ्रैक्शन पढ़े, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे उसमें, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा, लेंस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है, मतलब प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो व्हेन प्लेसमेंट ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ लेंस जो है वेरी कर रहा है, तो हमारा जो है उसी अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, द इमेज इज इमेज प्लेस एंड व्हाट इट्स प्रॉपर्टीज आर आल्सो बीइंग वेरीड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट वेरिंग लेंथ ऑफ वेरिंग डिस्टेंस ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली आपका प्लेन सरफेस हो चाहे सॉरी प्लेन सरफेस हो, मिरर मतलब या प्लेन मिरर हो या फिर कर्व मिरर हो, ठीक है, कॉन्केव या कन्वेक्स मिरर जो है उसमें भी क्या हो रहा है, इमेज ही बनेगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी इमेज टाइप ऑफ इमेजेस ओनली फॉर्म बाय द डिफरेंट मिरर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज को समझते हैं, इमेज क्या है, ओके। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, आगे चलेंगे।
तो सबसे पहले इमेज क्या, इमेज हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छवि। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, छवि। तो छवि क्या होता है, छवि कहाँ, मतलब कि क्या हो गया एक तरीके से, मतलब कि अगर मैं अपना मिरर में ही अपना छवि देख रहा हूँ, इमेज देख रहा हूँ, तो व्हाट इज दैट, दैट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मिरर, व्हाट इज दैट, यानी कि हमारा ही क्या हो गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द मतलब अगर मिरर और ये सब छोड़ दो, फोन में भी अगर आप देख रहे हो फोटो, जो कि फोन तो अलग बात हो गया, फोन में भी आप वो मतलब आपका एक मेमोरी टाइप का ये हो गया, लेकिन फिर भी क्या वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, व्हाटएवर, वीडियो देखो चाहे फोटो देखो। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, विल कंस्टेंट आउटसेट टू द टॉपिक्स मिरर्स एंड लेंसेज। ओके, तो मोबाइल की बात छोड़ दो, तो जो मिरर में हम इमेज देख रहे हैं और यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेजेस बन रहे हैं, या फिर हम स्टिल वाटर पे देखते हैं, जहां भी देख रहे हैं इमेज, ठीक है, या टेलीस्कोप में इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो जो इमेज बन रहा है, ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो एक तरीके से क्या हो, जो हम देख पा रहे हैं, तो वो क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। मतलब कि अगर टेलीस्कोप से किसी दूर वाले चीज को ही हम देख रहे हैं, वी आर एबल टू व्हाट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप से हम लोग देख भी पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे कहाँ पे हो रहा है, आंखों में, इमेज में, मतलब कि जो टेलीस्कोप के अंदर जो आपका क्या है, लेंस है, तो लाइट कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बीइंग रिफ्लेक्टेड from the lens inside the telescope, then it is what the image is being on our retina। मतलब जैसे भी हो, अभी तो समझेंगे कैसे बनेगा, लेकिन ये समझो कि अभी टेलीस्कोप और ये आपका चाहे मिरर हो, कुछ भी हो, कहीं भी, या लेंस हो, कुछ भी हो, तो उस पर जो भी आपका इमेज बन रहा है, तो वो क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इमेज को विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। ओके, मतलब किसी भी, या समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर किसी समथिंग, मतलब किसी भी चीज का। चलो, ये तो इमेज हो गया। इमेज में मतलब इमेज को और अच्छे से समझना हो तो इमेज को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं, क्या क्या। तो ये छवि है, अगर हम ये समझ लें कि ये छवि जो है कहां कहां बन सकता है, मतलब वेयर कब बनेगा, इमेजेस कब बनते हैं, ओके, और हाउ कैसे बनेगा। ओके, अगर इन तीनों चीज के बारे में हम थोड़ा सा समझ लें, तो वी विल इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ इमेज, कि कैसे इमेज जो है जनरली बनता है, ठीक है, और किसको इमेज कहेंगे, ठीक। तो अब वेयर मतलब क्या हो गया हमारा, कहाँ मतलब कि कहाँ बनता है, बताओ कहाँ बन सकता है हमारा इमेज, ऑन विच सर्फेसेस इमेज कैन बी फॉर्म। अब देखो, जैसे कि आपका प्लेन सर्फेसेस हो गया, शाइनिंग, जैसे कि आपको क्या हो गया, पहले तो ये लिख लो आप, मिरर, ठीक। स्क्रीन जो आप देखते हो क्या, मतलब हॉल में मूवी भी देखते हो, तो क्या हो गया, दैट इज स्क्रीन। ओके, इसके अलावा स्टिल वाटर, अगर पानी स्थिर है तो उसमें भी यू कैन इजिली व्हाट सी द इमेज, और अगर थोड़ा बहुत या हलचल भी है पानी में, तो देन द इमेज विल आल्सो व्हाट हैव टर्बुलेंस विद रिस्पेक्ट टू टर्बुलेंस इन वाटर, ठीक है, जैसे उसमें टर्बुलेंस होगा, जिस तरीके का वेव होगा, उसी प्रकार से आपका क्या होगा, छवि भी मूव करेगा। लेकिन क्लियरली सी करने के लिए, मतलब क्लियरली विजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो है वाटर स्टिल होना चाहिए, ठीक है, उसमें जनरली आपको दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये एहसास होगा, ठीक। मिरर्स हो गए, स्क्रीन हो गए, स्टील वाटर्स हो गए, शाइनिंग मेटल्स हो गए, जो भी बर्तन है आपके, ठीक है, किचन में, ओके, जैसे स्पून हो गया, जो भी है, मतलब स्टेनलेस स्टील का हो गया, तो स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा व्हाटएवर मेटल, मतलब शाइनिंग मेटल सरफेस कर दो। अब शाइनिंग मेटल यानी सब में नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रहने दो, ठीक है। तो इमेज कहाँ कहाँ बन सकते हैं, मिरर्स, स्क्रीन्स, ठीक है। देखो, आंखों में हम लोग किसी भी चीज को देख भी पा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है। देखो, ये हमारा क्या है, मान लो ये दिस इज आवर आई, और यहाँ पे क्या रहता है हमारा, सिलियरी मसल्स रहता है, ओके, और ये लेंस हो गया हमारा, दिस इज लेंस। तो लाइट कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे अभी तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, बस जस्ट फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ भी जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये कहाँ जाएगा, रेटिना पे कन्वर्ज, मतलब कि ये रिफ्रैक्ट होगा तो ये रेटिना है। तो रेटिना इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्क्रीन जहां पे क्या हो रहा है, हमारा इमेज बनेगा, और यहीं पे आपका ऑप्टिकल नर्व होता है विच व्हाट कैरी ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू ब्रेन, और वो क्या करता है, प्रोसेस करता है जो भी आपने बचपन से उस चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर प्रोसेस है ऑलरेडी, तो आपको पता चलता है चलो ये इमेज उस चीज का है। ओके चलो, तो ये भी क्या हो गया, रेटिना इट इज अ टाइप ऑफ स्क्रीन। ठीक है, चलो जैसे कि ये सीलियरी मसल्स हो गए, वो सब तो बात की बात है। फिर आइरिस होते हैं, पुपिल होते हैं, दैट इज अनदर थिंग। फिर हम लोग जो मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। तो कहाँ कहाँ बन सकता है वो हो गया। अच्छा, कब बनेगा, तो देखो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी इमेज कब बनता है, अनटिल अनलेस दो या दो से ज्यादा रेज जो है उस ऑब्जेक्ट से मतलब टकरा कर, मतलब या रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट जो भी हो, रिफ्लेक्ट होके आए या रिफ्रैक्ट होके आए और आके किसी भी पॉइंट पे मीट करे या इंटरसेक्ट करे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ मीटिंग और इंटरसेक्शन द इमेज जो है, अगर जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली द इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, तो व्हेन, अच्छा वेयर में वो भी पार्ट हो जाएगा, कहाँ बनेगा, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, या एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ लाइट रेज। अच्छा व्हेन मतलब तो यही हो गया, कब बनेगा, व्हेन लाइट रेज coming from an object after reflection or refraction कर लो, after reflection और refraction। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, meets oblique intersects। ठीक है, जहां पे लाइट रेज जो है वो आके क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट से जो है, फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो अब जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होगा, मीट करेगा, यानी वो इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, तब जाके क्या होगा, इमेज बनेगा। कब बनेगा, जब तक, अच्छा किसी भी रेज को इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम 2 रेज होगा तब तो इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अगर एक्सटेंड कोई भी, मान लो आप ये देख पा रहे हो, तो ऐसा मत समझना सिर्फ 2 रे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक ना देख पा रहे हो, किसी एक पॉइंट पे तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पे भी जो है बहुत सारे रेज जो आके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर जाके क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। उसी तरीके से अगर डॉट डॉट ले लोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो, अच्छा वो मैं बताऊंगा अभी जब इमेज फॉर्म बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वहां पे जाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या समझना है, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मीट्स या इंटरसेक्ट्स। अच्छा, या तो एक्चुअली मीट होगा, यहाँ पे एक वर्ड जो है मीट्स। ठीक है, क्या वर्ड है, मीट्स। तो मीट्स में क्या हो गया, या तो एक्चुअली मीट करेगा, किसी पॉइंट पे मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, मीट्स ऑब्लिक, और अगर वो एक्चुअली मीट नहीं करता है तो क्या हो सकता है, इट अपियर्स टू मीट। ठीक है, या तो एक्चुअली मीट करेगा, मतलब कि अगर जैसे कि रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, अच्छा किस केस में अपियर्स टू मीट करता है वो भी देखेंगे अभी, लेकिन दूसरा केस यहाँ पे क्या होगा, और appears to meet or intersect। अच्छा, कब मीट करेगा, when produced backward। ठीक है, देखेंगे कैसे, देखते हैं, रुक जाओ, हड़बड़ाना नहीं। तो ये जो मीट्स है, मतलब एक्चुअली मतलब मिलता हो, बहुत सारे लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पे जो है मिलेंगे, तो मिलेंगे या तो एक्चुअली मीट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को या कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जो रेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो रेज डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है,
तो कन्वर्ज हो गया तो मतलब एक पॉइंट पे सभी आके क्या आ रहे हैं, मीट हो रहे हैं। और जो डाइवर्ज हो गया मतलब स्कैटर्ड हो गया, डाइवर्ज मतलब कि आपका जो है अलग अलग दिशा में वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका कि जब उसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो क्या होगा, वो फिर लगेगा कि एक पॉइंट, जैसे कि कन्वर्जन में क्या होता है सभी एक जगह मिलते हैं। अच्छा ये अभी फिर भी बता दो, जैसे कन्वर्जन में क्या होता है सारे जो है रेस क्या होते हैं एक जगह आके कन्वर्ज करते हैं, मीट करते हैं। तो उसी तरीके से जो डाइवर्जन हो रहा है रेस का, उसको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको जो है एक जगह पे क्या होगा, फिर इंटरसेक्शन होगा आपका, उसको वो मीट करेगा। तो वो लगेगा कि उस पॉइंट से जो है ना लाइट रेस क्या आ रहा, मतलब मिल रहा है वहां पे, उस पॉइंट पे सारे रेस क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अभी देखते हैं जस्ट एग्जांपल इसका। अभी सिर्फ हमको क्या देखना, व्हेन में मतलब कब बनेगा इमेज, जब जो है लाइट रे जो है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आया, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इट मीट्स, ठीक है, या इंटरसेक्ट, ठीक है। और इसमें दो कंडीशन हो गए, एक्चुअली मीट करेंगे और अपीयर्स टू मीट करेंगे। अब देखते हैं हाउ में हम देखेंगे एक्चुअली मीट और व्हाट अपीयर्स टू मीट, दोनों देखते हैं। उसके बाद फाइनली देखेंगे इसके बेसिस पे जो है इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो हाउ में हम अब आ जाते हैं, जैसे ये हाउ है, ओके। तो हाउ में देखो जब एक्चुअली मीट कर रहा है, ठीक, या फिर अपीयर्स टू मीट कर रहा है, तो कहां पे मीट कर रहा है, कैसे मीट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो मान लो कि अभी जैसे इसको समझने के लिए एक्चुअली और अपीयर्स टू मीट समझने के लिए क्या हो गया, हम लेंस और मिरर दोनों का बता दे रहे हैं, ताकि लेंस इसलिए बता दे रहे हैं अभी रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, ताकि यू विल बी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज द थिंग्स दैट लाइट रेज एक्चुअली मीट समवेयर टू फॉर्म एन इमेज, ठीक है। तो मान लो कि ये लेंस है हमारा, ठीक, ये लेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये एफ हो गया, मान लो कि 2f पे कोई ऑब्जेक्ट, ओके, ए बी ए बी, ओके। ये वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी तत्काल के लिए बस समझा रहा हूं। देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रेज आर बीइंग व्हाट। तो जो भी पैरेलल लाइंस आते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होता है, फोकस से पास। दीज आर व्हाट लॉज, व्हाट दीज आर प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच द व्हाट इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड, या रेज ऑफ लाइट फॉलो दोस प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये तो चलो क्या कहते हैं रेज ऑफ लाइट थे, मतलब हाँ वो फॉलो करते हैं, वो उसी अनुसार से क्या हो गया, वो डेवलप किया गया, खोज किया गया, ठीक है। तो चलो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जैसे यहाँ गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, ओके, दिस विल पास थ्रू फोकस, ओके। अब देखो एक और लाइट आएगी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, उसका अलग रूल है, हीट वन। तो ये दोनों रे जो है जो है ये भी इमेज 2f पे ही बनेगा। अब देखो ये इसका ये एंड था, अपर एंड था, लेकिन यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो क्या है, जो अप था, साइड अप था, वो साइड डाउन हो गया। तो ये हमारा एरो वाला एरो हेड जो था ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो इमेज यहाँ क्या उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। अच्छा चलो वो तो बात की बात है, लेकिन क्या हो गया, दो रेज जो है इस ऑब्जेक्ट से आ रहे थे और ये दोनों क्या यहाँ पे मीट किए, तो हमारा क्या बना, इमेज बना। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे रेज मीट कर रहे हैं। हमारा अभी कंसर्न बस यही है कि ये वाला जो फैक्ट है कि ये एक्चुअली मीट, इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है। ये दोनों लाइट रेज जो भी आ रहे थे, ये दोनों एक्चुअली इस पॉइंट पे मीट किए, जहां और इसी पॉइंट पे क्या हो गया, इमेज बन रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ मीटिंग द इमेज इज बीइंग फॉर्म। तो वेयर में ये भी हो गया, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन कब बनेगा, तो व्हेन जब बनेगा तब कब बनेगा, जब जो है दो एटलीस्ट जो है दो लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट या मीट करेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। अब मीट में दो कंडीशन था, हाउ बनेगा, हाउ में आ गया जैसे, तो हाउ में जैसे ये मीट कर रहा है, हाउ में इस तरीके से बनना है ना, कैसे, तो जैसे पास कर रहा है तो ये यहाँ से गुजर रहा, थ्रू फोकस हो गया, थ्रू सेंटर जो भी है
अभी तो वो उधर जाएंगे हम लोग, तब पढ़ेंगे सारे डिटेल्स में। मिरर्स में भी है, मतलब जो आप क्या कहते हैं कर्व सरफेस एंड कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय दिस हाउ इमेज इज फॉर्म, तो बाय दिस प्रोसेस व्हाट इमेज इज बीइंग फॉर्म, ये प्रोसेस हम लोग अच्छे से देखेंगे। अभी बस ये हमको समझना है यहाँ पे कि एक्चुअली कैसे मीट हो रहा है। तो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है। अब वही अगर इनकेस हम लेंगे मिरर का, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मान लो ये हमारा मिरर है, ओके, दिस इज आवर मिरर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए, ओके। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर बाद में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी लेंगे। तो इससे एक लाइट रेज जो है यहाँ इंसिडेंट हुआ और दूसरा लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। अच्छा, अब देखो ये हमारा I1 है इंसिडेंट रे, ये I2 है। उसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा R1 और ये R2। तो ये जो लाइट रेज है, देखो ये लाइट रे ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। और ये वाला जो लाइट रे है ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो लाइट क्या हो रहा है हमारा, उसको भी मिटा दो, ठीक है। तो आफ्टर जो है रिफ्लेक्शन, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों रे ऑफ लाइट, ये कभी आपको लगेगा ये मीट करेगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। अगर पैरेलल मिरर था, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक है हमारा, ठीक है, तो आप देखो बहुत दूर, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको लगेगा ओहो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली चली गई। चलो बिजली आती है तो फिर विल रिज्यूम द क्लास। अगर दिख रहा है तो मैं ऐसे सिर्फ एग्जांपल बोल देता हूँ, ठीक है। देखो जो रेलवे ट्रैक है जिसको हम वो पैरेलल होता है, बोथ द ट्रैक्स आर व्हाट पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन अगर थोड़ी दूर पे आप जाके देखते हो तो व्हाट वी सी लगता है कि हमें अपियर होता है, मतलब आभास होता है ऐसा कि बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर आफ्टर सम प्लेस। जैसे कि आप आकाश और धरती को कुछ दूर, मतलब थोड़ी दूर के बाद अगर देखोगे तो लगेगा दोनों मिला हुआ। अलग बात है वो मिला हुआ नहीं है, बट इट विल अपियर टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, उस इन द सेम प्रोसेस जो है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, तो ये तो क्या है, ये तो मिलेगा नहीं आपका, क्योंकि ये पैरेलल भी नहीं है। दिस व्हाट इट्स शेप इज लाइक दिस। पता नहीं आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। आई विल रिज्यूम द क्लास आफ्टर लाइक, ओके आ गई, चलो कोई नहीं, लाइट आ गई एट द राइट टाइम, जो है बिजली आ गई। तो चलो अब जो है इसमें क्या है हमारा कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइट रेज है वो क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये कभी मीट तो करेगा नहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये लगेगा कि इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, ओके। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अगर आई प्लेसमेंट ऑफ आई कर दें, तो हमें कैसा लगेगा कि जो है एक्चुअली जो है, मतलब एक्चुअल तो लाइट इधर रेज आ रहा है, लेकिन हमें क्या लगेगा, हमें अपियर होगा, ऐसा आभास होगा कि जो है लाइट जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो है यहाँ पे मीट हो रही है। मतलब कि जब इसको हम प्रोड्यूस, देखो यही चीज समझाना चाह रहे थे, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। इसको क्या किया, ये मिरर है, मिरर का सरफेस है, इसके पीछे तो लाइट जाएगा नहीं, क्योंकि इसके एंड में क्या है हमारा
सिल्वर लेयर का क्या है, कोटिंग है, वो उससे तो लाइट क्या हो गया आपका आर पार जाएगा नहीं, मतलब कि लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेयर फ्रॉम दैट कोटिंग सरफेस ओनली, इट विल नॉट व्हाट bypass, it will not go through, go inside the go inside that coating of silver, as it is the best reflector of light, one of the best reflector of light. तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें लगेगा कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जब हम इसको मूव बैक मतलब प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दोनों लाइट रेज क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, appears to meet, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, ये appears to meet जो है वो कहां पे आ रहा है हमारा, इस केस में आ रहा है, ठीक है, यानी कि मिरर वाले केस में हमें क्या मिल रहा है, इट appears to meet, लेंस वाले में मिलेगा कुछ का मतलब जैसे कि और अभी और भी जैसे कि आप जब देखोगे कॉन्केव और कन्वेक्स वाला हम लोग उस पर आगे जाएंगे, तो अभी सिर्फ समझना है हमें कि इमेज जो बन रहा है एक्चुअली जो है कैसे बन रहा है और कहाँ बन रहा है उसको समझाना है, ताकि ये अगर आप समझ लोगे तो आगे आपको समझने में ये दिक्कत नहीं होगी कि जैसे कि जो प्रॉपर्टीज होगा, जो भी लाइट है मतलब जो भी आपका सरफेसेस, प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, जो इमेज बन रहा है वो किस टाइप का बनेगा, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, तो वो मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो है यू विल बी इजीली एबल टू व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट इमेजेस फॉर्म बाय डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या हो गया, जनरली तो इमेज मतलब क्या हो गया, एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग हो गया, तो हम इमेज को क्या कर सकते हैं, इमेज इज फॉर्म, ठीक है, इमेज क्या व्हेन इमेज कब बनेगा, जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, एन इमेज इज फॉर्म व्हेन, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अच्छा देखो इसको हम फिर से भी देखते हैं, उससे पहले देखो क्या है कि ये जो एक्चुअली मीट है, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है। तो एक्चुअल मतलब क्या हो गया हमारा, एक्चुअल, तो ऑन दिस बेसिस एक्चुअल में, तो एक्चुअल मतलब क्या हो गया, एक्चुअल मतलब हो गया वास्तविक, रियल, ठीक है, एक्चुअल मतलब है ना रियली में मिल रहा है, मतलब वास्तविक जो है, वास्तविक में वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो मिल रहा है। तो इस बेसिस पे जो है हम जो है इस मतलब एक्चुअल मीटिंग के अनुसार जो इमेज बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में एक्चुअल को क्या बोलते हैं, वास्तविक, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअल को, वास्तविक। तो इस बेसिस पे जो इमेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक छवि या रियल इमेज, क्योंकि आपका जो है एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक सिनोनिम है, रियल भी एक सिनोनिम है, मतलब कि इसके बेसिस पे क्या बनेगा हमारा रियल इमेज, ओके। और जो ये अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स मतलब हमें आभास होता है, ठीक है, कि लाइट रेज का यहाँ पीछे उसके जैसे यहाँ पे आभास हो रहा है कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। तो इसको अगर हिंदी में अगर नाम दे तो ये क्या हो जाएगा, आभास हो रहा है हमें, तो आभासी छवि, ठीक है। और तो इसको इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग या इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, द व्हाट द इमेजेस आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज व्हाट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मतलब कि जो बेसिक मतलब ये जो लाइट जो किसी प्लेस पे मीट करता है, एक्चुअली मतलब मिलता है या इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उसके बेसिस पे इमेज भी जो है हमारा दो कैटेगरी के हो गए, एक तो वास्तविक छवि या आभासी छवि यानी कि रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है इस प्लेन मिरर के केस में। तो जब अपीयर टू मीट हो रहा है तो इसका इमेज जाहिर सी बात क्या है, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मिरर हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, ओके। तो वर्चुअल इमेज, ओके, समझ में आई बात, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे लेंस इस वाले केस में जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, जब पोजीशन आपका जो 2f पे है जैसे मान लेते हैं आप, तो यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो भी हो, यहाँ पे अभी हम ये इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सिर्फ ये देखो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, बाय एक्चुअली मीटिंग या इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज।
यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहा है लाइट रेज, तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, यहाँ पे हमारा रियल इमेज बन रहा है। ओके, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ताकि और भी इमेज में जैसे कि इमेजेस जैसे कि प्लेन सरफेस जो है या प्लेन मिरर के बारे में जो भी उसके प्रॉपर्टीज इमेजेस का वो हम समझते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन और मीटिंग ऑफ व्हाट, लाइट, ठीक है। तो जो इमेजेस भी बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, दो तरीके से बन रहे हैं। दो तरीके से क्या हो रहा है, लाइट हमारा क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, या तो एक्चुअली मीट करता है यानी कि इंटरसेक्ट करता है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन जब होगा तो लाइट जो है वो एक्चुअल ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा। तो उसको उसका सिनोनिम्स क्या हो गया हमारा, रियल। उसको क्या बोलते हैं, तो रियल इमेज बोलेंगे। जब अपीयर्स टू मीट होगा मतलब क्या आभास हो रहा है हमें कि छवि मतलब कि जो लाइट रेज है वो मिल रहा है, ठीक है। कहीं पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, लाइट रेज क्या कर रहे हैं, मीट कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ओके, चलो those who want to take a snap, please pause the video, take a snap. I'm going to the bridge, ठीक है। चलो अब देखो, तो इमेज के बारे में समझ गए। इमेज दो टाइप का होता है, ये भी समझ गए क्या क्या, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज को अगर डिफाइन करना हो या अगर एग्जाम में पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो सिंपल है कि रियल में क्या लिख दोगे, I was writing actually RI in short for real image, पूरा ही फिर से लिख दूं वर्चुअल इमेज। ओके, तो रियल इमेज क्या हो गया, रियल इमेजेस आर इमेजेस फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग और इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात। Those images which are formed by the actual meeting oblique intersection of what, light rays reflected or रिफ्रैक्टेड, ठीक है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट यहां पे लिख दो, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ओके, so those images which are formed by actual meeting and intersection of light rays reflected or refracted। दूसरा raise the second marker, अच्छा वहाँ रहने दो कोई, that is kept at a distant place, मैं इसे लिख देता हूँ। तो virtual images में क्या हो जाएगा, formed when, कब होता है virtual image formed when light rays what, coming from an object after a reflection or refraction, ठीक है, appears to meet at a point, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, appears to meet, ठीक है। चलो समझ गए, तो अपने से देखो समझ लोगे तो यू कैन इजीली राइट बाय योरसेल्फ, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स, एंड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल व्हाट फॉर यू इन फॉर एनी एग्जामिनेशन आल्सो। ताकि देखो अपने वर्ड में लिखोगे, जो एग्जामिनर होंगे वो अच्छा नंबर देंगे, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स और फैक्ट्स वेरी वेल। बुकिश लैंग्वेज तो सभी लिख सकते हैं याद करके, ठीक है, और याद करना नहीं है, चीजों को समझना है, फैक्चुअल चीजों को छोड़ के बाकी सभी चीजों को क्या करना है, हमें समझना है। और हमारे जैसा कि हमारे क्लास का मोटो ही क्या है, टू कॉन्सेप्टुअलाइज योर कॉन्सेप्ट्स, मतलब टू इनहैंस योर कॉन्सेप्ट्स। चलो अब आ जाते हैं जैसे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन सरफेस, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन सरफेस देख लेते हैं।
इमेज फॉर्म बाय द प्लेन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर लो या मिरर कर लो। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखो सबसे पहला क्या था, हमारा मिरर जो इमेज बना रहा है वो क्या बना रहा है, हमारा वर्चुअल बना रहा है। अच्छा चलो इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो अभी हम लोग जस्ट अभी देखे थे हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ठीक। ठीक, तो ये जो लाइट इंसिडेंट रे है, मान लो इसको हम I1 मान लिए, ठीक, और इसको I2 मान लिए। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, और ये I1 हो गया, और उसी तरीके से इसके लिए नॉर्मल ये हो गया, और ये एंगल हो गया हमारा I2। तो अब जो ये रिफ्लेक्ट करेगा, देखो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो एंगल I1 है उसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R1, I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो पता है। उसी तरीके से ये जो लाइट है I2 इंसिडेंट लाइट है, वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से करेगा ताकि ये जो I2 है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच जो है, तो ये हमारा क्या हो गया, R1 और R2। तो इन दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, these distances what are being continuously increased, तो जिसके कारण ये कभी मीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से। ओके, तो ये हमें कैसे फिर इमेज बनेगा, तो जब हमने क्या बोला था, appears to meet कब होता है, जब हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं। तो इसको जब हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, देखो इस रे ऑफ लाइट को जब हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये अगर मेरा A है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया A', ठीक है, इसका इमेज जो बन रहा है। तो जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है, इसको जो देख रहे हैं हम, तो अब जो ये हम यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये लाइट रेज क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये दोनों लाइट रेज क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, appears to meet हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, appears to meet हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे। अब कहाँ पे हो रहा है, ये जो दिख कहाँ रहा है, हमें आंखों में दिख रहा है अपने, ठीक है। appears to meet हमें क्या हो रहा है, आंखों में, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो appears to meet हो रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, ये जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, यहीं पे लिखो, appears to meet है, दिस इंप्लाइज वर्चुअल इमेज। ओके, दिस इंप्लाइज वर्चुअल इमेज, ठीक। अब देखो जो डिस्टेंस होगा, जो इमेज का डिस्टेंस होगा आपका कहां से, मिरर के इन फ्रंट से, वही सेम डिस्टेंस आपका क्या होगा, इमेज का होगा, ठीक है।
बिहाइंड द मिरर। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया कि आप सामने मिरर रख लो, खास करके वाला जैसे कि आपका ड्रेसिंग मिरर जो होता है, ठीक है, आजकल तो वो आपके गोदरेज लॉकर वॉकर में भी लगा रहता है। तो व्हेन यू वॉक इन फ्रंट ऑफ व्हाट दैट मिरर, तो आप जितने दूर पे मिरर से खड़े होंगे आपका इमेज भी आपके उतनी दूर पे पीछे खड़ा होगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक जाओगे आपका इमेज भी आपको लगेगा कि आपके तरफ आ रहा है, आपके नजदीक आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका चेहरा क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिखते जाएगा। दूर करोगे तो क्या होगा, चेहरा छोटा दिखते जाएगा, होता है ना ऐसा। तो वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप जो है मिरर की तरफ ग्रेजुअली मूव कर रहे हो, उसी वैसे वैसे आपका क्या है, इमेज भी आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो बाद में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इमेज डिस्टेंस जो है, जो इमेज बन रहा है हमारा, ठीक है। तो इमेज जो है, जो डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ठीक है, kept in the front of the mirror at the same distance the image is being what made, image is being made on the mirror, ठीक है, from the मतलब इनसाइड द मिरर। तो मतलब जितना डिस्टेंस आपका मिरर से आगे है, ठीक है, जैसे ए है, मान लो अगर 10 मीटर है, ये 10 सेंटीमीटर पे अगर कोई खड़ा है, ऑब्जेक्ट ए है, तो उसका जो इमेज बनेगा मिरर में, मिरर के अंदर में, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जहाँ पे हमारा क्या है, कोटिंग किया हुआ था सिल्वर का, तो वो भी कितना होगा हमारा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दूसरा हमारा क्या हो जाता है कि जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है, वो दोनों सेम होगा, ओके। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो दोनों एक ही बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। दूसरा क्या हो गया, जो जितना दूरी हमारा ऑब्जेक्ट का है उतना ही दूरी हमारा क्या हो गया, इमेज का होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है किसी का, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखें, अगर किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हमको देखना हो इमेज, ओके। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहां ए और बी, ओके, ए एंड बी। तो अब देखो सिमिलरली, जैसे एक यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो अभी तत्काल के लिए, मैं अभी समझाता हूँ क्यों, बाकी और क्यों नहीं लेंगे, क्यों लेंगे भी और क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, दोनों समझाता हूँ। तो यहाँ से जो पॉइंट है आपका, यहाँ से मान लो कोई रे ऐसे गया, फिर एक रे ऐसे आया, इंसिडेंट रे, फिर सिमिलरली इस पॉइंट से एक रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक। थोड़ा दूर दूर ले लें, तो अब देखो इसलिए मैं पहले ये बना लेता हूँ ताकि जो है ये ठीक है, ये हमारा हो गया।
अब देखो, सॉरी थोड़ा टाइम लगता है इमेज बनाने में। अब ये क्या है हमारा, ये इंसिडेंट रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 मान लिया, ये इंसिडेंट रे 3 और इसको 4 मान लिया। ओके, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो I1 के लिए हमारा रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, अभी इसको भूल लो, अभी फॉरगेट इट। तो I1 के लिए जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हमारा क्या हो गया R1 हो गया। उसी तरह I2 के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया R2। सिमिलरली जो हमारा ये है I3 है, I3 के लिए कौन सा हो गया हमारा, ये R3 रिफ्लेक्टेड रे, और I4 के लिए R4। अच्छा, ये सारे रेज क्या है, कन्वर्ज तो है नहीं, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि मिल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जब ये आपस में यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस बैकवर्ड करें। जब प्रोड्यूस इसके बैकवर्ड किए तो हमें क्या लग रहा है कि जो लाइट रेज जो है वो हमारा क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला, इसके लिए पार्ट यहाँ पे जो है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये लाइट रेज यहाँ मीट कर रहा है, और ये जो हमारा बी वाला पोर्शन है उसके लिए लाइट रेज जो है कहाँ पे मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कहाँ पे, बी डैश पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मिरर के पीछे हो रहा है हमारा, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना बस ये है कि ये वाला पार्ट जो है, मैं इसे इसलिए बनाया, ठीक, इसमें दो पार्ट है। मान लो आप इस पहले इसको इसी को समझाता हूँ, इससे आप इस मार्कर को देख पा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा देख पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस मार्कर को हम सोचो कि हर एक पॉइंट से क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट करके जो है बैकवर्ड जो है मीट हो रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। जैसे इस पॉइंट के लिए जो है, ये जो टिप है, पॉइंट टिप के लिए इसका टिप का इमेज टिप पे बना, फिर यहाँ पे ले तो यहाँ बन गया। इस तरीके से क्या हो गया, यानी कि इनफाइनाइट जो है पॉइंट्स जो है वो मिलकर हमारा जो है क्या, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके ये सारा इमेज, यानी कि फिर इसी तरीके से इस पॉइंट से करेंगे यहाँ मिलेगा, फिर इस तरीके से क्या होगा, पूरा इमेज हमारा बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा जो इमेज बन रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, इसको जब प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहे हैं तब हमारा इमेज बन रहा है, यानी लग रहा है कि हमें क्या, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट पॉइंट दिस ए डैश से बी डैश तक जितने भी पॉइंट्स हैं, वहां पे क्या हो रहा है, लग रहा है कि वहां पे अपीयर्स हो रहा है, मतलब आभास हो रहा है कि वहीं पे वो मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि वर्चुअल इमेज हो गया ये सबसे पहले। अब देखो दूसरी बात, ये जो इमेज डिस्टेंस है, जितना जो डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द सेम डिस्टेंस व्हाट इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ओके, इनसाइड द मिरर, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा भी हो गया हमारा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तीसरा देखो, यहाँ जो हमें इमेज मिल रहा है, या तो जो लेंस वाले हमने देखा था उसमें क्या था, जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज हमारा क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन इस केस में क्या है कि जैसा इमेज हमारा क्या है, सीधा बन रहा, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी हमारा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो मतलब क्या हो गया, सेम, मतलब कि सेम साइड अप, इमेज जो है हमारा, अगर ये ए देखो, ए हमारा ऊपर है, यहाँ पे भी ए डैश क्या ऊपर, एरो हेड हमारा ऊपर ही है, ठीक। और जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही हमारा साइज क्या होगा, हमारा इमेज का भी साइज होगा। जब आप देखते होगे मिरर में, तो जितना भी पार्ट आपको मिरर में दिख रहा है, तो जो साइज आपका, जैसे अगर फेस दिख रहा है, तो जो साइज आपके फेस का होगा वही साइज आपके क्या होगा, जो इमेज मिरर में बन रहा है वही साइज उसका भी होगा। ड्रेसिंग अगर टेबल में आप देख रहे हो इमेज जितना, ठीक है, तो जो साइज वहां पे मिरर में आपको दिखेगा आपका, वही साइज आपका भी होगा, वही साइज इमेज का भी होगा, ओके। सेम डिस्टेंस पे भी होंगे फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर।
ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया हमारा, इरेक्ट है, सेम साइड अप, ठीक, सेम साइड अप। इसके अलावा क्या है हमारा, इमेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम साइज होगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज क्या होगा, सेम साइज होगा। जो ए बी है वही हमारा ए डैश बी जो साइज है वही साइज हमारा रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हमको देखो, ये सब तो मैंने रेड में इसलिए हाईलाइट कर दिया ताकि यहीं से आपको जो है याद ना करना पड़े। जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हाट इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो इसमें क्या है, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बन रहा था तो किस तरीके से इमेज बन रहा था, व्हेन वेयर एंड हाउ कैसे बन रहा है वो देखे हम, ठीक। और जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसका भी व्हेन वेयर एंड हाउ देखे कैसे बन रहा है इमेज, ठीक है। बन तो रहा है दोनों में क्या वर्चुअल ही बन रहा है, सेम डिस्टेंस पे इमेज और ऑब्जेक्ट जो है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है दोनों केस में। यहाँ पे एक्सटेंडेड इसलिए लिए हम लोग साइज कि एक तो ये हमें पता चल जाए जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कैसे बनता है। दूसरी बात, दो ही रे से क्यों लिए ये भी समझा, मतलब इसलिए दो रे इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि डायग्राम बनाने में मतलब क्या हो, आसानी हो। अब मान लो इसी में अगर हम हर एक पॉइंट पे अगर हम इंसिडेंट रे दिखाते रहे तो आप क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज। और इतना छोटा छोटा ये हो जाएगा कि आप इजिली ये नहीं कर पाओगे कि जो है विजुअलाइज नहीं कर पाओगे या डिफरेंस नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट की कौन सा किसका है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जनरली दो ही ले लेते हैं, अपर एंड डाउन पार्ट पे क्या करते हैं, मतलब जो डायग्रामेटिकली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें अपर एंड एंड लोअर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम लोग रे निकालते हैं और उसको क्या करते हैं रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट करा के जो है वो इमेज बनाते हैं, ठीक है। ताकि जो है चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत बढ़ जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वेयर लाइट वाज कमिंग। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा यानी कि अच्छा इन सभी से हमने क्या देखा, जो लाइट जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर से उसमें क्या हो रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा क्या हो रहा है। सबसे पहला तो क्या हो गया हमारा ये वर्चुअल इमेज। तो लाइट जो भी इमेज हमेशा जो प्लेन मिरर पे फॉर्म होगा क्या होगा हमारा वर्चुअल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे होगा, कितना, जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा इरेक्ट होगा, यानी सेम साइड अप होगा। तीसरा क्या होगा हमारा सेम साइड अप होगा। चौथा क्या हो गया हमारा सेम साइज, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर वही इमेज भी जो बनेगा उसी साइज का बनेगा, ओके। तो ये चार तो ऐसे हो गए। इसके अलावा एक और चीज है, जब आप मिरर में देखते हो तो क्या होता है कि जब आप राइट हैंड उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपका इमेज है वो भी लेफ्ट हैंड मतलब राइज अप करता है, रेज करता है, सॉरी। और जब आप लेफ्ट रेज करते हो तो जो इमेज होता है उसमें आपको वो क्या करता है, राइट जो है वो राइट हैंड रेज करता है, लगता है जैसे राइट हैंड रेज किया। तो वो जो इमेज है आपका उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब कि क्या हो गया इन्वर्सन हो गया, ठीक है। इन्वर्सन हो रहा है ना, आप दाहिना उठा रहे हो तो वो बायां उठा रहा है, आप बायां उठा रहे हो तो वो दाहिना उठा रहा है, यानी लेफ्ट का राइट हो रहा है, राइट का लेफ्ट हो रहा है, यानी कि इन्वर्स हो रहा है, मतलब इन्वर्सन हो रहा है इमेज का, लेकिन साइडवर्ड इन्वर्सन हो रहा है। अप एंड डाउन मतलब कि ये नहीं, वर्टिकल जो है इन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसका वर्टिकली इन्वर्जन नहीं हो रहा है, साइडवर्ड इन्वर्जन हो रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे इन्वर्टेड जो लेंस वाला हमने एग्जांपल देखा था, याद करो, जो इमेज बन रहा था तो यहाँ पे जो इमेज बना था याद करो AMD, तो यहाँ पे क्या था इन्वर्टेड इमेज था, तो यहाँ पे वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज था ना, जो मतलब कि ये वाला पार्ट क्या था हमारा नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है जो अपवर्ड एरो हेड है ऊपर ही है, तो यानी कि क्या हो गया वर्टिकली जो है वो इन्वर्जन नहीं हो रहा है इमेज में, साइडवर्ड इन्वर्जन हो रहा है, साइडवेज इन्वर्जन हो रहा है। मतलब कि लेफ्ट वाला जो है हमारा साइड
राइट दिखता है, राइट वाला साइड हमारा क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि क्या हो रहा है हमारा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ सो दैट आई कैन गेट सम स्पेस। इसको वन को भी हटा रहा हूँ। तो मतलब क्या हो गया, साइडवर्ड इन्वर्जन हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, साइडवर्ड इन्वर्जन हो रहा है, साइडवर्ड यानी कि या साइडवेज को साइडवेज इन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो इसी साइडवर्ड का जो टेक्निकल नेम है, जो टेक्निकल इसको वर्ड दिया गया है, नाम दिया गया है, वो क्या, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, लैटरल। लैटरल मतलब क्या हो गया, साइडवर्ड। लैटरल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल, साइडवर्ड या साइडवेज। ठीक है, लैटरल और इन्वर्जन तो वही रहेगा। ठीक है, तो पांचवा क्या क्या है लैटरल इन्वर्जन, अभी हम लोग समझते हैं, आगे देखेंगे जस्ट थोड़ी देर में। तो पांचवा हमारा क्या प्रॉपर्टी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया लाइट का, इमेज का, फॉर्म बाय व्हाट, प्लेन मिरर। तो इट इज लैटरली इन्वर्टेड इमेज, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो पांच जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप हम लोगों ने देख लिए। एक क्या हो गया हमारा, इट इज वर्चुअल। सेकेंड वर्ड, जो इमेज है वो हमारा क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, जो जितने डिस्टेंस पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड इज व्हाट, इरेक्ट यानी कि सेम साइड अप है। उसके बाद क्या, सेम साइज है। और पांचवा क्या हो गया हमारा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज, लैटरली इन्वर्टेड। ओके, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो ये पांच क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक व्हाट, फीचर्स ऑफ व्हाट, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, चलो यू वांट टेक अ स्नैप, जस्ट टेक अ पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप। ठीक है, हम इसको मिटाने जा रहे हैं ताकि एक जगह सबको लिख दें, उसके बाद ये लैटरल इन्वर्जन फेनोमेना भी समझा रहे हैं। ओके, एक ही जगह। तो लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या हो गया, साइडवर्ड इन्वर्जन। ठीक है, अब देखो ये साइडवर्ड इन्वर्जन जो हो रहा है, इसके कारण से जो है देखोगे आप लोग कभी एम्बुलेंस पे जो उल्टा लिखा हुआ रहता है। ओके, जिस तरीके से उल्टा लिखा रहता है, कैसा लिखा रहता है देखते हैं। तो जिस तरीके से लिखा रहता है वैसे ही क्यों लिखा रहता है। ठीक, तो अच्छा पहले तो हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। क्या क्या हम लोग देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेजेस formed by what, प्लेन मिरर, या मिरर कर लो ना। ओके, तो पहला हमें क्या मिला था, याद करो, हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। दूसरा क्या होगा हमारा, सेम साइज लिख लो, कहीं भी जरूरी नहीं है नंबरिंग। तीसरा हमारा इरेक्ट होगा, सेम साइड अप, यानी कि इन्वर्टेड नहीं है। चौथा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कर लो, वहां पे इमेज लिखे थे, यहाँ ऑब्जेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एंड फिफ्थ वन वाज laterally inverted. ओके, फिफ्थ वन वाज laterally inverted। देखो यार फिर से लाइट चली गई, बिजली चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है। एक छोटा सा कंसेप्ट था lateral inversion, वो बताना था। चलो वेट करते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, we will resume the class, otherwise we will wind up the class here only। ठीक है, in the next class we will study about the lateral inversion। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इमेज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ व्हाट, इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर्स,
थोड़ा बहुत अगर दिख रहा हो तो क्या क्या है, वर्चुअल इमेज सेम साइज होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइड अप होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, एंड लैटरली इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक वेट करते हैं जब तक लाइट नहीं आता। अगर आ गया जल्दी, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था, तो वी विल रिज्यूम द क्लास, अदरवाइज वी विल एंड अप हियर ओनली। ठीक है, चलो, अगर नहीं रिज्यूम कर पाए तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ओह लाइट आ गई, चलो थैंक्स अ लॉट। एक छोटा सा ये लैटरल इन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं, मैं जा रहा था एक्चुअली। चलो, तो देखो लैटरल इन्वर्जन भी हम लोग देख ही लेते हैं क्या है। लैटरल इन्वर्जन, तो लैटरल मतलब क्या हो गया, साइडवर्ड, जैसा कि अभी हम लोग देखें लैटरल मीनिंग साइडवर्ड, मतलब कि साइड वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे इन्वर्सन दिखाएंगे हम लोग साइडवर्ड। तो ये देखो, मान लो कि ये मिरर है हमारा, ओके, दिस इज मिरर सपोज। तो अगर जैसे कि अल्फाबेट लेते हैं, अगर हम ए लिए तो ए जैसा लेफ्ट में है जैसा राइट में है, ठीक है, वैसा ही दिखेगा, लेफ्ट राइट में कुछ अंतर है नहीं इसके। ओके, इट विल बी सेम एज, देखो मैं इसलिए अल्फाबेट बता रहा हूँ ताकि अगर लंबा वर्ड रहे तो कुछ ऐसा लिख दे जो जिसको आपको बोले लेटरली इन्वर्जन उसका लिखने के लिए, तो यू वोंट गेट एनी डिफिकल्टीज या यू वोंट हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, मान लो कि अगर हम बी लेते हैं, पता नहीं यू आर एबल टू सी और नॉट, मैं इससे लिख लेता हूँ इसका। अगर बी लिए, ओके, तो बी में क्या हो रहा है, ये देखो बी जो है इसका जो ये साइड है राइट साइड है, मतलब आप लोग जो देख रहे होंगे तो ये राइट साइड होगा, और अगर हम मैं इस साइड हूं तो ये हमारा लेफ्ट साइड है। अच्छा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग जो देख रहे हो तो राइट साइड में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा, और लेफ्ट साइड में हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा, ये दोनों मिला के तब बी बन रहा है हमारा। तो जो साइडवर्ड इन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि साइडवर्ड क्या हो रहा है हमारा, इन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट में आ जाएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट चला गया। और ये क्या है, इन्वर्जन हो रहा है ना, तो ये उल्टा होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा लिख देंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा, ये तो 31 हो जाएगा। इन्वर्जन हो रहा है, दिखना हमें बी ही रहेगा, तो बी ही ना, 31 तो नहीं ना, तो बी। तो ये इन्वर्जन मतलब क्या, उल्टा होना। तो ये इसका जो राइट वाला उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से समझो कि ये वाला पार्ट है, अगर ये 3 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू कैप है, देखो ये कैप ब्लू है इसका। तो ये अगर इसको लेटरली इन्वर्ट करेंगे, साइडवर्ड इन्वर्जन करेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला पार्ट इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे। तो लैटरली इन्वर्जन क्या हो गया, बी का बी इस तरीके से। उसी तरीके से अगर सी देखें हम, ठीक है, 5-6 मैं बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी में क्या है हमारा, ये वाला जो कर्व पोर्शन है ये क्या है, लेफ्ट में है, ये राइट में चला जाएगा, तो यानी कि सी ऐसे हो जाएगा। ओके, अब मान लो हमको ई लिखना है, तो ई क्या हो गया हमारा, लेफ्ट में तो ऐसे है और राइट में क्या है हमारा, ऐसे। तो ये तो लाइट तो सीधा सीधा है, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको इन्वर्ट करोगे भी तो क्या आएगा, ऐसे ही रहेगा लाइट, सॉरी लाइन। और ये वाला राइट में चला जाएगा, तो ई विल बी सीन इन द मिरर लाइक दिस। ओके, समझ गए। अब हर एक लेटर का बताना तो पॉसिबल है नहीं, तो यही जो है, मान लो, अच्छा एक वर्ड बना देता हूँ, कोई एक लेटर लिख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे कि ये मिरर हो गया, ओके। कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे कि हमारा क्या है, फिजिक्स ही है, इसी को ले लेते हैं, या लाइट ले लेते हैं, लाइट में वर्ड भी कम है। फिजिक्स है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले 2-3 वर्ड, पहले 2 वर्ड से लेते हैं, फिर फिजिक्स पे आते हैं। ओके, जैसे कि ऑन ऑफ लिखते हो ना, ऑन या ऑफ, ON, ठीक है। तो एन हमारा क्या है,
राइट साइड में है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। एन हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा और वो राइट में जाएगा। अब एन में भी जो है, जो लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या है और राइट पार्ट में ये है, लेकिन लेफ्ट पार्ट किसी एक में ऐसे लो, या तो लेफ्ट पार्ट में ये देखो, या तो आप ऐसे लो या फिर ऐसे लो, दोनों में से कोई, दोनों को जोड़ेंगे तब ना, ये यहाँ आएगा तो एन बन जाएगा और ये यहाँ आएगा तो एन बन जाएगा। ओके, ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये एन बनेगा ना, देखो ये अगर यहाँ आएगा तो एन बनेगा, उसी तरीके से ये यहाँ आएगा तो एन बनेगा ना। ओके, तो अब देखो, तो ये भी लैटरली इन्वर्ट होगा, तो ये लैटरली इन्वर्ट होगा तो क्या हो गया, मान लो अगर ये लेते हैं जैसे, ठीक, तो ये लिया तो क्या हो गया हमारा, ऐसे और ऐसे। यहां पे क्या हो रहा है हमारा, ऐसे देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, मैं एक पहले समझाता हूं। ये है, इसको इन्वर्ट अभी कैसे, ऐसा है लाइन हमारा, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये वाला लाइन यहाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये चूंकि क्या राइट में, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा हमारा। ओके, एंड दिस कर्व लाइन विल बी व्हाट, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा एन कैसा दिखेगा, ऐसा। अब आया बात समझ में, ये जो है कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, राइट में आया, और ये सॉरी राइट से लेफ्ट में, ये राइट में गया। ओके, और वो तो हमारा सेम ही रहेगा, ऑन। ठीक, चलो अब देखते हैं, डायरेक्ट एम्बुलेंस ले लेते हैं ना, सबसे अच्छा, जो एम्बुलेंस पे लिखा रहता है जिस तरीके से, वैसा उस तरीके से क्यों लिखा रहता है, तो वर्ड एम्बुलेंस ही ले लेते हैं डायरेक्ट, सबसे अच्छा। वो इसलिए लिखा रहता है ताकि हम जो गाड़ी में, हम मतलब एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी हो तो उसे, वो जब उस इमेज को देखेगा अपने मिरर में, तो उसे फिर वो एम्बुलेंस ही दिखेगा, वो इमेज लेटरली इन्वर्ट होकर फिर उसे एम्बुलेंस ही दिखे। इसीलिए जो है उस वे में लिखा जाता है। किस वे में लिखा जाता है, देखो, क्योंकि राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा, यानी कि ए सबसे लास्ट में चला जाएगा, और ए तो भाई जैसे वैसे ही रहेगा, लेफ्ट में जैसा है वैसा ही राइट में भी है, तो ए हमेशा क्या हो गया हमारा, ऐसा ही रह गया। ठीक, उसके बाद ई क्या हो गया, सबसे राइट में, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, लेटरली क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा ई। फिर क्या हो जाएगा हमारा, इधर से ही लेते हैं सी, तो सी क्या हो गया, ऐसे हो गया। फिर एन, एन कैसे हो गया, ओके। फिर ए वही रह जाएगा हमारा। ओके, एल, एल कैसे हो जाएगा, एल इस तरीके से हो जाएगा। यू हमारा सेम रह जाएगा। ओके, और बी क्या हो जाएगा, बी इस तरीके से हो जाएगा। एम तो हमारा सेम ही रहेगा, और ए, ठीक है। तो अब जब हम इसको, इसका लेटरली इन्वर्जन ये है, तो इसको जब मिरर में हम देखेंगे तो वो हमको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा एम्बुलेंस। इसलिए एम्बुलेंस पे इस तरीके से लिखा रहता है, क्योंकि जो मिरर में इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, लेटरली इन्वर्टेड है। तो अब जब ऐसे ही लिखा रहेगा, जब इसका लेटरल इन्वर्जन होगा तो वो क्या दिखेगा, हमें एम्बुलेंस दिखेगा। अगर मान लो ये वर्ड है, ये मिरर में ही हम इस तरीके से लिख दिए, ओके, और मिरर मेरा इस साइड है, ये हमारा मिरर हो गया। ओके, ये हमारा मिरर हो गया। तो मिरर में हमको क्या दिखेगा, एम्बुलेंस दिखेगा। तो दैट इज व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन लाइक दिस ऑन द वैन विच इज वर्किंग एज अ एम्बुलेंस। ठीक है, चलो तो ये पांचों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमने देख लिया, इंक्लूडिंग लैटरली इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट क्या हो गया, ये तो समझ, लैटरली इन्वर्जन क्या हो गया, ये तो समझ गया। व्हेन व्हाट इन द लैटरल इन्वर्जन द व्हाट the objects or what the letters what are being what laterally yani sideward inverted. So this phenomenon is known as lateral inversion. Okay, chalo finding up the things here, milte hain agle class mein. Until then, bye bye, take care. Hoping you all guys have understood the things well. I have also tried my level best to make you understand the things and make the concepts as clear as possible. ठीक है, चलो bye bye, take care.